हाइपरटेंशन क्या है, ये कैसे डेवलप होती है, क्या फैमिलीज़ में हाइपरटेंशन रन करे तो आपको चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन डेवलप करने के, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट की जाती है, इसके फॉलोअप्स कैसे लिए जाते हैं और किस किस्म के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की आपको इसके साथ ज़रूरत होती है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मेडिकल के शोबे में मेरा 10 साल का तजुर्बा है। हाइपरटेंशन पाकिस्तान के अंदर एल्डरली एज में होने वाली एक बहुत कॉमन बीमारी है, बल्कि टॉप 2 बीमारियों में से एक है, जिसमें पहली नंबर पे डायबिटीज़ और दूसरे पे हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन किस तरह होती है, हाइपरटेंशन फैमिली में रन करती है और हाइपरटेंशन कुछ लोगों को बहुत अर्ली एजेस के अंदर हाई बीपी का मसला क्यों शुरू हो जाता है, इस सब की कॉजेज़ हम आज डिस्कस करेंगे। हमने कहा है कि हाइपरटेंशन एक एल्डरली लोगों की बीमारी है, लेकिन आजकल आफ्टर क्रॉसिंग 30-35 लोगों को हाइपरटेंशन का मसला शुरू हो जाता है। क्यों? इसकी बेसिक वजह आपकी या तो कोई किडनी डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन का मसला हो रहा है, जो कि इतना कॉमन इशू नहीं है, जो कि रेयरली होता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी कॉज़ क्या है? दूसरी बड़ी कॉज़ इसकी डीअरेंज लिपिड प्रोफाइल होती है। जब आपकी लिपिड प्रोफाइल, जब आपकी बॉडी के अंदर फैट्स जो कि बहुत सी कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं, कुछ को आप कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, कुछ को टैग्स के नाम से या ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से जानते हैं, कुछ को आपको रिपोर्ट में लिखे हुए नज़र आते हैं LDL एंड HDL एंड VLDL। ये वो उस किस्म के लिपिड्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर डीअरेंज होना शुरू हो जाएं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर से सिर्फ HDL आपके इस किस्म के लिपिड्स हैं जो अच्छे फैट्स या अच्छा लिपिड काउंट किया जाता है। HDL के लेवल्स आपकी बॉडी में लो होना शुरू हो जाते हैं, VLDL, LDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। आप अल्टीमेटली फैटी लिवर भी डेवलप कर जाते हैं, आपका वेट गेन भी शुरू हो जाता है और आपको हाइपरटेंशन का मसला भी शुरू हो जाता है। इस किस्म की सिचुएशन के अंदर यूजुअली फिजिशियंस करते क्या हैं कि वो आपको एक लिपिड लोअरिंग ड्रग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे लेके जाते हैं। अगेन, जब हम कहते हैं लिपिड लोअरिंग ड्रग तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका लिपिड प्रोफाइल सिर्फ 200 से कुछ ऊपर गया है या 220 से कुछ ऊपर गया है तो आपको दवाई शुरू कर दी जाएगी। आप इस तरह की रिपोर्ट जब जो कि माइल्डली डीअरेंज है जब डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएगा, क्योंकि अभी आप दवाई के क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है ही नहीं, अभी आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, अपना खाना ऑलिव ऑयल में बनाना शुरू कर देंगे, फैट्स की मिकदार अपनी ग़िज़ा में कम कर देंगे और वॉक शुरू कर देंगे, तो आपका ये लिपिड प्रोफाइल खुद ब खुद 3 महीने के अंदर सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। अब इसकी वजह से जो हाइपरटेंशन हो रही होती है वो बहुत इजीली ट्रीट हो जाती है और इजी टू सेटल भी होती है। आपका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं हाई लिपिड प्रोफाइल के रिजल्ट्स के साथ और आपकी हाइपरटेंशन उसके साथ साथ मैनेज होना शुरू हो जाती है। अब इसके अलावा जब एल्डरली एज के अंदर हाइपरटेंशन शुरू होती है तब दवाई की ज़रूरत होती है आपको। क्यों? क्योंकि आपकी वेसल वॉल्स जो होती हैं, जो आपकी खून की नालियाँ हैं, वो इवेंचुअली थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपके ब्लड का फ्लो होता है वो आपको हाई बीपी की तरफ एक तरह से ले जाता है। अब फैमिली के अंदर हाइपरटेंशन रन करे तो आप हाइपरटेंशन डेवलप ज़रूर करेंगे। कब करेंगे ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। आप इसकी ऑनसेट को डिले ज़रूर कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग ज़रूर कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर आपको हाइपरटेंशन डेवलप भी होती है तो ये कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा डर जाएं। अगर आप इसका कंट्रोल अच्छा रखते हैं तो आप एक बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। याद रखें, हाइपरटेंशन की वजह से आपको दिल का मर्ज़ हो सकता है। आपने सुना होगा, अब डॉक्टर्स आपको हमेशा बताएंगे, कोमॉर्बिडिटीज़ का भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको दिल का मर्ज़ हो सकता है इसकी वजह से। इवन आपकी हाई लिपिड प्रोफाइल आपके इस किस्म के क्लॉट्स बना सकती है जो आपके दिल से जो ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर उसको मुतासिर कर सकती है एक एम्बुलेंस बना के। लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक अच्छी दवाई के ऊपर आपको सेटल किया जाता है, आप उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हैं, तो ये इश्यूज़ आपके बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि एल्डरली एज के अंदर
हमें जब दवाइयाँ शुरू करवाई जाती हैं हाइपरटेंशन के लिए, तो पहला सवाल तो मरीज़ का, जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनकी बेसिक क्वेरीज़ ये होती हैं कि जी हमें एक दफ़ा दवाई लग गई तो वो हमेशा हमें खानी पड़ेगी। याद रखें, ये एक एक्यूट कंडीशन नहीं है, ये एक एक्यूट मसला नहीं है। यानी कि ये ऐसा नज़ला ज़ुकाम खांसी वाला मसला नहीं है जिसमें आपको 3 दिन या 5 दिन दवाई खानी पड़े और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़े आप खाएं। और मरीज़ यही गलती करते हैं, हम उनको दवाई लिख के देते हैं, वो 3 दिन या 5 दिन दवाई खाते हैं, उनका बीपी नीचे आना शुरू होता है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर उनके बीपी की रेंज थोड़ी सी सेटल डाउन होनी शुरू होती है तो वो दवाई छोड़ देते हैं और फिर 3-4 दिन बाद दोबारा आते हैं कि हमारा तो बीपी दोबारा से हाई हो गया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्रॉनिक मसला है। आपको इसके लिए दवाई जब एक दफ़ा शुरू करवाई जाती है तो प्लीज़ उसके अंदर वेरिएशन लेके ना आएँ। जिस टाइम पे बताई गई है, जिस वक्त पे बताई गई है, उसको रेगुलरली इस्तेमाल करें, यही आपकी सेहत के लिए बेहतर है। और यस, ये आपको लेनी पड़ेगी, नॉट लाइफ लॉन्ग, लेकिन जब तक आपके एक प्रॉपर आपकी कंडीशन को ये दवाई मैनेज कर रही है। जब इस दवाई के अंदर चेंजेस लानी होंगी तो आपका फिजिशियन या आपका कंसल्टेंट खुद ही इस दवाई के अंदर चेंजेस अपने हिसाब से लेके आएंगे आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। अब दूसरी बात कि जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि ठीक है, दवाई तो आपको लग जाएगी, लेकिन अगर आप दवाई नहीं लेते तो क्या होगा। आपको पता है कि हाइपरटेंशन किस कदर ख़तरनाक है। खुदा ना खास्ता आपके बीपी इतना शदीद हाई होता है कि आपकी कोई भी छोटी सी वेसल, शायद वो आपके ब्रेन में, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, ब्लीड कर जाती है, आपको स्ट्रोक की तरफ ले जाएगी, आपको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। सो इसलिए हाइपरटेंशन को काइंडली सीरियस लें। इसको बिल्कुल ऐसी डिज़ीज़ कंसिडर ना करें कि जो हम दवाई खाएंगे या नहीं खाएंगे तो बहुत एक नॉर्मल सी बात है, हम इसको घर में मैनेज कर लेंगे। अपने फिजिशियन से प्रॉपर फॉलोअप्स लेते रहें, अपने बीपी की चार्टिंग करते रहें। जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिजिशियन आपको पहले एक चार्ट बनाने को कहता है यूजुअली कि आप मुझे 3 दिन के ना सुबह शाम बीपी की चार्टिंग करके बताएं। और चार्टिंग आपने 2 टाइम करनी है और एक मैनुअल अपरेटस से करनी है रादर देन अ डिजिटल अपरेटस, क्योंकि यूजुअली डिजिटल अपरेटस में 20 mm ऑफ Hg या 20 mg ऑफ मर्करी का चेंज आता है। सो इस कंडीशन के अंदर आपने 3 दिन की बीपी की चार्टिंग प्रॉपर बना के अपने कंसल्टेंट को देनी होती है कि आपका सुबह शाम क्या क्या बीपी रह रहा है विद अ प्रॉपर डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब डाइट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें उस वक्त रोकने को कहा जाता है। सबसे पहले फ्राइड फूड आपको रोकने को कहा जाता है, एक्सेसिव सॉल्ट आपको रोकने को कहा जाता है। इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ें जो आपको बहुत आप अपनी नॉर्मल रूटीन में खा रहे होते हैं, जिस तरह कि रेड मीट हो गया, वो आपको रोकने को कहा जाता है। एग आपको रोकने को, अंडा आपको इस्तेमाल करने को कहा जाता है कि अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप सिर्फ एग वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, एग योक इस्तेमाल ना करें। और बेसिकली इन द वेरी बिगिनिंग आई वुड एडवाइस कि आप अंडा कुछ अरसे के लिए रोक दें अनटिल अनलेस कि आपकी बीपी की रीडिंग सेटल नहीं होती। सो ये चीज़ें आपको रोकने को कहा जाता है। अब पेशेंट कहते हैं आपने सब कुछ तो हमारा रोक दिया, हम खाएंगे क्या। आप कोई भी वेजिटेबल खा सकते हैं, आप वाइट मीट की ऑप्शंस आपके पास हैं, आप फ़िश खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं सेफली, राइट। सो ये चीज़ें इस तरह की हैं जो आप खा सकते हैं। बाकी आप हर चीज़ खा सकते हैं सिवाय इन 4 चीज़ों के जो आपको रोकी गई हैं, इंक्लूडिंग मटन और बीफ का बना हुआ सालन। इसका ये नहीं है कि मैं गोश्त नहीं खा रहा तो मैं उसके सालन के साथ खा लूँगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंक्लूडिंग सालन प्लस जो आपके पकौड़े और जो कड़ी पकौड़े के अंदर पकौड़े होते हैं, इंक्लूडिंग वो भी फ्राइड के अंदर ही आते हैं। सो आपको इस स्ट्रिक्टनेस के साथ एक चार्टिंग का कहा जाता है। उसके बाद आपका फिजिशियन आपको एक प्रॉपर दवाई एडवाइस करता है जो कि आप लेना शुरू करते हैं और आपके बीपी की रीडिंग सेटल डाउन हो जाती है। अब डेली आपको बीपी की एक रीडिंग चेक करनी चाहिए हमेशा, और कोशिश करनी चाहिए कि उसका एक रिकॉर्ड, आप एक मैनुअल रिकॉर्ड लिखा हुआ अपने पास मेंटेन कर लें। हाइपरटेंशन के साथ लाइफ के अंदर क्या चेंजेस इसके अलावा एडवाइस की जाती हैं। आपको एडवाइस किया जाता है कि रादर देन अ कॉमन ऑयल आप घी का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, देसी घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपने जो अपना खाना बनाना है वो रेगुलर ऑयल के बजाय अगर प्रेफरेबली आप ऑलिव ऑयल में बनवा लें या जैतून के तेल में बनवा लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको डेली 45 मिनट्स की वॉक एडवाइस की जाती है।
अब जाहिर है पेशेंट्स एल्डरली होते हैं, उनके लिए 45 मिनट्स की वॉक बहुत शुरू में पॉसिबल नहीं होता कि आप अचानक से शुरू कर दो। सो इसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि कोई बात नहीं, आप 15 मिनट की वॉक शुरू करें या 10 मिनट की वॉक से शुरू कर लें और हर 2 दिन बाद 5-5 मिनट बढ़ाते जाएं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आप 45 मिनट की वॉक के लिए अपने दिन में टाइम नहीं निकाल सकते या आपको मसला होता है 45 मिनट से ना गो वॉक करने में, तो आप 10 मिनट की विग्रस वॉक का ये मतलब नहीं है कि हम फिजिशियन आपको कह रहा है कि आप भागना शुरू कर दो, नहीं। विग्रस वॉक आपकी डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी, किसी तीसरे बंदे की डिफरेंट होगी। वो वॉक जो जिसमें आप तेज़ चलें, जितना तेज़ आपसे चला जाता है। आप 10 मिनट की तेज़ वॉक करें, उसके बाद 5 मिनट की स्लो पेस वॉक पे आ जाएं, हल्की वॉक करें, अपनी टांगों को रेस्ट दें और उसके बाद फिर 10 मिनट की तेज़ वॉक करें। सो इस तरह आप अपने 45 मिनट्स का स्केड्यूल इजीली मैनेज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक 10 मिनट वॉक और उसके बाद उसके अंदर 5-5 मिनट आप हर 2 दिन बाद बढ़ाते जाएं। सो ये बहुत कॉमन तरीके हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो फिजिशियंस एडवाइस करते हैं। इन सबको फॉलो करें, अपने फिजिशियन के डिसीजन पे हमेशा ट्रस्ट रखें। ट्रस्ट मी, आपका फिजिशियन आपके लिए जो एडवाइस कर रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए आपकी कंडीशन जो उस वक्त वो देख रहा है, जो असेस कर रहा है, उस कंडीशन के लिए वो डिसीजन बेस्ट है। सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। हमेशा याद रखें कि नो डाउट आपके कंसर्न हैं कि आपको दवाई लगेगी तो वो पूरी ज़िंदगी चलेगी और हम ये बात मानते हैं, हम इससे इनकार नहीं करते अनटिल अनलेस कि आप एक एल्डरली एज के अंदर हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल वाले सिचुएशन से कोई सिचुएशन आपकी बीपी से रिलेटेड नहीं है। तो जी आपको दवाई बिल्कुल लगेगी, लेकिन ये एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, किसी बड़ी सिचुएशन या किसी बड़ा डैमेज की तरफ आप जा सकते हैं। सो हमेशा अपने डिसीजन को अपने फिजिशियन के डिसीजन के साथ मैच करके चलें, उनके डिसीजन पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट मी कि जब ज़रूरत होगी आपका फिजिशियन आपकी दवाई ज़रूर चेंज करेगा। आपको अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता रहा है, आपको जो मसले हैं, आप वॉक नहीं कर सकते, वो अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस करें। बिलीव मी, देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जब तक हम एक्सक्यूज़ेस अपनी ज़िंदगी में ढूंढते हैं तो हमारी वो चीज़ वहीं पे स्नब हो जाती है और एक्सक्यूज़ेस के अंदर मेरे ख्याल में वो चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। लेकिन जब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं तो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपनी लाइफ के अंदर अपने आसपास के लोगों को हमेशा पॉजिटिव और खुश रखने की कोशिश करें। जब भी आपको लगता है कि आपके कोई भी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि जिसका आपको सलूशन नहीं मिल रहा, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको डॉक्टर 24/7 मिलेगा, 7 डेज़ अ वीक, 24 आवर्स अ डे। तो अगर आपको कोई और फिजिशियन जिनके पास, अगर आप किसी भी फिजिशियन को चेक करवा रहे हैं या किसी भी कंसल्टेंट को चेक करवा रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन। अगर कोई भी सवालात आपके हाइपरटेंशन से रिलेटेड हैं जो कि अभी तक आपके आंसर्ड नहीं हैं, तो आप कभी भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।